वेलकम टू माय पेन सीरीज। जो आज का टॉपिक है दैट इज़ नी पेन। सो जो दर्द रहता है मैक्सिमम पेशेंट्स दे कम टू मी एंड दे सेज दैट अंदर का वंगड़ उनका घिस गया है, बोन एक दूसरे को टच हो रहे हैं और दर्द है, घुटने में ही है, घुटने को ही ट्रीटमेंट दो क्योंकि वैसे उनके एक्सरे एमआरआई में आया हुआ है कि वहाँ पे डिजनरेशन है। येस, वी नीड टू रेस्पेक्ट दैट डिजनरेशन, बट वी हैव टू थिंक कि वो जो डिजनरेशन है वो एज रिलेटेड तो नहीं। सेम वैसा ही डिजनरेशन दूसरे घुटने में भी होगा, फिर एक घुटना ही क्यों आपका दर्द दे रहा है, राइट? सो देर आर मेनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज बिहाइंड नी पेन। सो जो फिजिकल एस्पेक्ट है और जो इमोशनल एस्पेक्ट है दैट इज वी कॉल्ड एज मेटाफिजिकल एस्पेक्ट, वो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो फर्स्ट वी थिंक ऑफ फिजिकल पेन। जो घुटने में दर्द होता है तो अपने बॉडी में बहुत सारे काइनेटिक चेन रहते हैं और वो काइनेटिक चेन सिर से लेके नीचे तक रहते हैं। तो वो काइनेटिक चेन में एक आधा मसल वीक है तो दूसरा मसल बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि वो मसल का वैसा दिया हुआ है स्ट्रक्चर की भला ये काम कम कर रहा है, एब्डोमिनल कम काम कर रहे हैं तो भैया तुम नी के मसल्स ज़्यादा काम करो, तो एंटीरियर नी पेन जो रहता है वो रीज़न हो सकता है। सो ये कंसेप्ट जो है ये टोटली डिफरेंट है। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं और दे वांट दैट देयर नी ओनली शुड गेट ट्रीटेड, बट इफ वी वांट टू गो टू द रूट कॉज देन डेफिनेटली वी हैव टू सी द काइनेटिक चेन। सो अभी आप इधर तस्वीर में देख सकते हैं काइनेटिक चेन। सो अंदर में बहुत लोगों को नी पेन रहता है, यहाँ इंटरनली ये जो इनर साइड है, सो मीडियल नी पेन हम उसको बोलते हैं। तो ये जो मसल है एडक्टस, इससे उसका ओरिजिन हो सकता है। ये मसल्स आपके टाइट होंगे इसलिए वो दर्द होगा, भले ही वहाँ नी में बहुत डिजनरेशन हो, पर आपके ये मसल्स बैलेंस है तो वो डिजनरेशन आपको इतना तकलीफ नहीं देगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे ये पेल्विक फ्लोर है। आपका पेल्विक फ्लोर मैक्सिमम टाइम टाइट रहता है, हाइपरटोनिक पेल्विक फ्लोर रहता है, तभी भी आपको नी में दर्द हो सकता है। उसके बाद मैक्सिमम लेडीज को जो है वो सी सेक्शन रहता है, तो सी सेक्शन रहा तो भी दर्द घुटने में आ सकता है। आपकी डायफ्राम है, आपकी डायफ्राम टाइट है तो भी आपको नी में दर्द आ सकता है। आपका जॉ टाइट है, आपका नेक टाइट है, तभी भी आपको नी में दर्द आ सकता है। ये डीप फ्रंट लाइन है। अभी साइड से आप देखेंगे तो ये जो है ये स्पाइरल लाइन है, तो आप देख सकते हो ये ऐसे क्रॉस होके यहाँ नीचे जा रही है। सो बहुत लोगों को ये साइड में दर्द रहता है घुटने के। अभी भी मेरे पास पेशेंट है वो बोलते हैं ये साइड में नी पेन है, नी पेन है। तो उसका ओरिजिन आपके एंकल से भी हो सकता है, उसका ओरिजिन आपके हिप से भी हो सकता है, नहीं तो उसका ओरिजिन आपके अपोजिट शोल्डर से भी हो सकता है। तो जब तक ये मैं काइनेटिक चेन पूरी ट्रीट ना कर लूँ, ये आपका नी का पेन कैसे जाएगा? ओके, नेक्स्ट जो काइनेटिक सुपरफिशियल बैकलाइन चेन है, इसके ऊपर हम देखते हैं बहुत लोगों को घुटने के पीछे दर्द है। ओके, काफ में दर्द है, नहीं तो ये हैमस्ट्रिंग में दर्द है। तो ये काइनेटिक चेन में जब अपना कहीं भी अफेक्ट होता है, बहुत बार स्पाइन ऑपरेटेड रहता है यहाँ पे। ओके, नहीं तो ये मसल्स जो बैक एक्सटेंसर्स है ये वीक रहते हैं, तो उसको कंपनसेट करने को हमारे हैमस्ट्रिंग्स टाइट हो जाते हैं और हमको नी पेन होता है। बहुत बार अपने ग्लूट्स वीक रहते हैं, उसको कंपनसेट करने को हैमस्ट्रिंग्स टाइट हो जाते हैं और अपने को पोस्टीरियरली यहाँ पे दर्द रहता है। सो दिस इज ऑल काइनेटिक चेन। ये जो थर्ड वाला पिक्चर आप देख रहे हो ये लैटरल चेन है। बहुत बार देखा गया है कि पेशेंट लोगों का ये वाला टाइट रहता है, आईटीबी बोलते हैं उसको, उसके कारण यहाँ दर्द रहता है। ओके, तो उनको जो हिस्ट्री रहता है एंकल स्प्रेन्स रहते हैं पुराने जो ट्रीट नहीं हुए हैं उन्होंने, यानी उन्होंने प्रॉपरली मसल्स बैलेंस नहीं किए हुए हैं, नहीं तो उनके ये जो ग्लूट के मसल्स हैं ना ये वीक रहते हैं, इसलिए यहाँ पे दर्द रहता है। अभी ये ऊपर वाला आप देखेंगे फ्रंट लाइन, सो यहाँ पे जो है मैक्सिमम लेडीज़ की सी सेक्शन आ गए। ओके, जो ज़्यादा बैठते हैं जेंट्स उनका यहाँ डायस्थेसिस रहता है, लेडीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा डायस्थेसिस रहता है। तो ये मसल को, रेक्टस को कंपनसेट करने को यहाँ ये जो क्वाड्रिसेप्स है ये टाइट रहते हैं और उनको ये घुटने का सामने का दर्द रहता है। सो दिस इज ऑल योर काइनेटिक चेन विच वर्क्स अकॉर्डिंगली। और जो सबसे ज़्यादा मोबाइल हमको चाहिए नी, तो नी का इशू आता है। सो दिस इज ऑल हम when we treat any knee case we need to see all this, and when you come to me for treatment I'll be treating you from head to toe। ऐसा नहीं रहेगा कि नी में ही मैं देखूंगी। So this is like something advanced we are doing at our clinic।
now this is about the physical aspect. Now I'll be talking about the metaphysical aspect. Metaphysical aspect means आपने को मालूम है कि हार्ट का जो दर्द है वो लेफ्ट साइड में हाथ में आता है, और ऐसा जिसको हाथ में लेफ्ट साइड में दर्द है वो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएगा, ईसीजी निकालेगा, ओके, और सब वो टेस्ट करेगा, क्योंकि वो वैसा जो अंदर के ऑर्गन्स है उनका बाहर रिफ्लेक्शन रहता है दर्द। ओके, सो सेम यहाँ नी के जो अराउंड है देर आर मेनी मेरिडियंस विच रन्स एंड गोज थ्रू दैट। सो ये जो पोस्टीरियरली है ना, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये ऐसा, हाँ, सो ये अपना यहाँ से यहाँ तक ब्लैडर मेरिडियन जाता है। सो पोस्टीरियर नी पेन आपको ब्लैडर मेरिडियन से भी हो सकता है। फिर पोस्टीरियरली है ना, पीछे का, अभी पोस्टीरियरली और ये थोड़ा अंदर का ये जो एस्पेक्ट है, ये वाला आपका जो मेरिडियन आता है यहाँ पीछे में, यहाँ पे आपका ये है किडनी मेरिडियन। सो इफ योर किडनीज आर वर्किंग टू हाई बिकॉज यू आर टेकिंग ड्रग्स, okay, or you are working too much and not taking rest, then also you will have pain in your knee. Knee always represents your kidneys. जितना आप ज़्यादा एक्सेसिव लाइफ में काम किए हो उतना आपकी किडनी विल बी विथ लो एनर्जी एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पेन इन योर नी जॉइंट। ओके, अभी यहाँ पे जो है ये एंटीरियरली हम देखेंगे। सो यहाँ से लेके ये ऐसा स्टमक मेरिडियन जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है। सो स्टमक में जिसको एसिडिटी होता है, नहीं तो स्टमक रिलेटेड जो इश्यूज है, वरीज जिसको है, स्टमक इज ऑलवेज वरीज जो आपको एसिडिटी देता है। सो स्टमक का जो है वो भी पेन ऐसा साइड से आ सकता है। देन गॉल ब्लैडर इज यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस द इमोशन। गॉल ब्लैडर का जो है यहाँ से लेके साइड से लेके ऐसे सिर के यहाँ से जाता है मेरिडियन। सो इट माइट बी दैट योर गॉल ब्लैडर इज गिविंग यू ट्रबल। ओके, ये जो लैटरली जाता है ना, ये पूरा ये वाला चेन जो है जिसको ऐसा दर्द है, ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड हो सकता है। ओके, गॉल ब्लैडर से हो सकता है। दैट वी नीड टू चेक आपके कैसे इमोशंस है, कितने हैं। अभी बेसिक जो अभी मेरे पास जो ज़्यादा पेशेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिवर वाले हैं। सो लिवर मेरिडियन इट स्टार्ट्स, अभी मैं यहाँ दिखाऊंगी आपको। लिवर मेरिडियन यहाँ से शुरू होता है ग्रेट टो से, और ऐसा थोड़ा अंदर से जाके ये जो है ना, ये अंदर से यहाँ से जाके फिर इधर जाके एंड होता है। सो ऐसा जिसको दर्द है उसका लिवर का भी इशू हो सकता है एनर्जी वाइज, क्योंकि क्या है, लिवर ज़्यादा से ज़्यादा लोग दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा कर रहे हैं। सो उनको लिवर इज़ वर्किंग वेरी हाई। दैट माइट ऑल्सो बी द रीज़न फॉर योर नी पेन। सो लाइक वी विल बी ट्रीटिंग यू एट माई सेंटर, एट अवर सेंटर फिजिकली विद दिस काइनेटिक चेन जो है कंप्लीट हेड टू टो, एंड ऑल्सो मेटाफिजिकली। सो थैंक यू सो मच।